ওনলি চাইল্ড থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। চল চল, সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন। বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়। কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, বিজয়, শুভ্র আর ডাকলাম এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশান। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচার সমস্ত দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 के टीजर, ट्रेलर और गानों को ठीक ठाक चर्चा मिली थी। अक्षय के साथ रितेश देशमुख, श्रेयस तलपड़े, चंकी पांडे, जॉनी लीवर और नाना पाटेकर जैसे कॉमेडी के उस्तादों के होने से जनता को इस फिल्म से काफी उम्मीदें भी थी, मगर क्या हाउसफुल 5 इन उम्मीदों पर खरी उतर पाई? बॉलीवुड पर यह आरोप है कि इनके फ्रेंचाइजी प्रोजेक्ट पहली फिल्म से तीसरी फिल्म तक आते आते सौर मंडल में भटकते हुए किस उल्कापिंड पर निकल जाते हैं, ये साइंस भी पता नहीं लगा सकता। हाउसफुल फ्रेंचाइजी में ये 5वीं फिल्म है और इसलिए इसे देखने के लिए हॉल में घुसते वक्त उम्मीदें पहले ही इतनी नीची रखी गई कि उससे थोड़ा भी नीचे जाने पर शायद दिल्ली में ही पेट्रोलियम का भंडार मिल जाता। ये शायद देश हित न सोचकर एंटरटेनमेंट हित में सोचने का ही नतीजा है कि इतनी नीची उम्मीदें लेकर जाने पर भी हाउसफुल 5 से निराशा ही हाथ लगी। दुस्साहस की यदि कोई सीमा है तो मेकर्स का इस फिल्म को कॉमेडी कहना उस सीमा से कई 100 किलोमीटर आगे निकल जाने वाली बात है। हालांकि उससे भी 2-4 किलोमीटर आगे का दुस्साहस ये है कि हाउसफुल 5 के 2 वर्जन रिलीज हुए हैं और ऐसा दावा है कि दोनों की एंडिंग अलग अलग है। हमने जो वर्जन देखा वो हाउसफुल 5 का ए वर्जन है। फिल्म देखने के बाद मेकर्स के इस दावे से सहमत हुआ जा सकता है कि ये किलर कॉमेडी है, क्योंकि ये कॉमेडी की हत्या करने में बिल्कुल सफल सिद्ध होती है। हाउसफुल 5 का प्लॉट लंदन के 7वें सबसे बड़े रईस रंजीत डोबड़ीवाल की वसीयत पर बेस्ड है। रंजीत के एम्पायर को संभालने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जिसमें चित्रांगदा सिंह, फरदीन खान और श्रेयस तलपड़े शामिल हैं। सभी को उम्मीद थी कि वसीयत में रंजीत साहब उनके लिए कुछ न कुछ छोड़ जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी वसीयत में अपने असली बेटे जॉली को अपनी सारी दौलत का वारिस घोषित किया है, जो दुनिया में कहीं खोया हुआ है। हाँ, अगर जॉली नहीं आता है तो सारी दौलत इन लोगों की, लेकिन जॉली की एंट्री होती है और वो भी एक नहीं 3-3 जॉली की। रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन और अक्षय कुमार जॉली बनकर आ जाते हैं। उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड्स भी है, जिनके कन्फ्यूजन का अलग मामला है। रंजीत डोबड़ीवाल के डॉक्टर की भी हत्या हो चुकी है और अब उसका कातिल भी खोजा जाना है। संजय दत्त और जैकी श्रॉफ तो लूजर पुलिस वाले बने हैं, जो इस केस को सुलझाकर कुछ नाम कमा लेना चाहते हैं। उनके सीनियर नाना पाटेकर हैं। इन सभी की एंट्री के बाद जो खिचड़ी बनती है उसी का नाम हाउसफुल 5। आखिरी पासा यानी चंकी पांडे और बटुक पटेल यानी जॉनी लीवर भी इसी खिचड़ी में अचार और पापड़ बने हैं।
हाउसफुल 5 में कंफ्यूजन के साथ साथ एक हत्या का भी मामला है, इसलिए फिल्म को किलर कॉमेडी कहा गया। मगर बतौर किलर इस फिल्म ने जो कॉमेडी की हत्या की है उसकी मिसालें दी जा सकती हैं। सेक्सुअल रेफरेंस वाले जोक्स, एक्टर्स के चेहरे पर उतरते भोंडे एक्सप्रेशन, किरदारों की बेवकूफ़ाना हरकतें मिलाकर उसे कॉमेडी का नाम देने की कोशिश हंसाने से ज़्यादा चिढ़ाती है। ये साफ पता लगता है कि राइटिंग में फनी सिचुएशंस नहीं लिखी गई है, बल्कि एक्टर्स को कहा गया है कि वो सीन में कुछ फनी करे। अक्षय कुमार और रितेश देशमुख कॉमेडी के दो मजे हुए खिलाड़ी हैं और हाउसफुल 5 में सिर्फ वही दोनों हैं जिनके कुछ रिएक्शन, कुछ बातें और कुछ एक्सप्रेशन फनी टाइप है। लगभग आधी फिल्म में ये दोनों भी एड़ी चोटी का जोर लगाकर कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और नाना पाटेकर जैसे दमदार एक्टर्स को जिस तरह वेस्ट किया गया है वैसा भगवान न करे किसी एक्टर के साथ हो। जैकलीन फर्नांडिस, नरगिस फाकरी और सोनम बाजवा को ग्लैमरस कपड़े और सेक्सुअली इशारेबाजी वाले जुमलों के लिए इस्तेमाल किया गया है। फरदीन खान को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कहा गया है कि उन्हें रेस 4 में कास्ट किया जा रहा है। कई जगहों पर यह दिखता है कि अब इसके आगे क्या करना है किसी को नहीं पता। ऐसे में फिर से किसी एक्टर की विचित्र हरकतों का सहारा लिया जाता है। फिल्म के गाने अच्छे हैं मगर ये आपको फिल्म में पूरे दिखाए गए हैं, जैसे फिल्म में अब कुछ भी और बचा ही नहीं है दिखाने के लिए। इस हाल में फिल्म के अंत में एक बड़े स्टार का कैमियो भी आप पर कुछ असर नहीं कर पाता। हाउसफुल 5 के साथ सबसे विचित्र बात यह है कि इसमें भी राइटर का बाकायदा क्रेडिट है। ये राइटिंग का महत्व सिखाने वाला एक सबक है। अगर लिखने के बावजूद कोई फिल्म इस कदर खराब हो सकती है तो बिना लिखे वो कितनी खराब हो सकती थी। इसलिए राइटर्स को सम्मान दिया जाना चाहिए। ऐसे फिल्मों का एक पूरा टाइप है जिनमें इतनी अजीब चीजें हो जाती हैं कि आप उस विचित्रता को एंजॉय करने लगते हैं। ये फिल्में इतनी बुरी होती हैं कि उनकी बुराई में मजा आने लगता है, मगर डायरेक्टर तरुण मनसुखानी की फिल्म इस लिस्ट में भी नहीं आती। कुल मिलाकर कॉमेडी अगर आर्ट है तो हाउसफुल 5 केमिस्ट्री है। हाउसफुल 5 ऐसी फिल्म है जिसे देखते हुए सिनेमा हॉल में लोग रील्स चला सकते हैं, आधे दशक से व्हाट्सएप पर पड़े अनदेखे मैसेज पढ़ सकते हैं, मामा मौसी फूफा चाचा के मिस कॉल्स का हिसाब बराबर कर सकते हैं और फिर भी इस साल का डिटेल्स राशिफल पढ़ने भर का वक्त बच जाएगा। और ये सब करते हुए आप फिल्म में कुछ मिस नहीं करेंगे। हाउसफुल 5 खत्म होने के बाद क्रेडिट्स के साथ जो बिहाइंड द सीन फुटेज दिखाई गई है वो पूरी फिल्म से ज़्यादा मज़ेदार है। बल्कि फिल्म देखने के बाद तो आप में वो स्टेमिना आ जाएगा कि आप 3 घंटे तक इसकी बिहाइंड द सीन फुटेज पूरी खुशी से एंजॉय कर लेंगे। हाउसफुल 5 देखने के बाद सबसे पहला काम ये सोचता है कि जल्दी से पहली हाउसफुल फिल्म देखी जाए ताकि कुछ पाप धुले। ब्यूरो रिपोर्ट 24/7 ताज़ा समाचार। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট।